बगैर काम की नहीं है, बहुत काम की है दोस्तों। इस साधना के जरिए हम चाहे वो चीज़ हासिल कर सकते हैं। तो ये वासना कौन सी बात है, नष्ट हो जाएगी दोस्तों। और हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस साधना के जरिए ही, तपोबल के जरिए ही हमारे काम विकार को नष्ट किया है। तो कैसे इस टूल का उपयोग हम हमारे वासना को कंट्रोल में रखने के लिए, उसके ऊपर प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए, या उसका सामना करके उसको चित करने के लिए, उसको हराने के लिए कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों। दोस्तों, हमने आज लगातार 4-5 दिन हमारे मन का अभ्यास किया, शरीर का अभ्यास किया। इसके पहले हमने कभी भी हमारे शरीर के अंदर या हमारे मन को झांकने की कोशिश नहीं की। दोस्तों, इस साधना के जरिए हम समझ पाए कि हमारे मन का क्या स्वभाव है, हमारे शरीर की क्या प्रकृति है, हमारे शरीर के अणु रेणु का कैसे उत्पाद व्यय होता है। इसका सर्वसाधारण सामान्यता जानकारी हमें होने लगी। तो समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे हम शरीर के मन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, मन हमारा सूक्ष्म होने लग गया। हर एक बारकाइयों को समझने की कोशिश करने लग गया। सूक्ष्म से सूक्ष्मतम, सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतर, इस तरह सूक्ष्मातीत सूक्ष्म काम करना हमारे मन ने शुरू कर दिया। तो दोस्तों, हमें एहसास होने लगा कि ये विकार क्या है, ये मनोविकार क्या है, ये काम वासना क्या है, ये विषय वासना क्या है, ये हमारा मन व्याकुल क्यों होता है। तो दोस्तों, सारे विकारों की जड़ हमारे मन में ही समाई हुई है। इसके पहले हमने बहुत सारी वासनाएं जगाई होगी, तो उसका फल हमें अभी महसूस होने लग गया। और ऊपर से ये जो चैनल्स है या मीडिया है, उसके जरिए वासनिक कामोत्तेजक चलचित्र दिखाए जाते हैं, पोस्टर्स दिखाए जाते हैं। तो सहज है दोस्तों कि हमारे वासना को बढ़ावा मिलता है, उसको उद्दीपित किया जाता है। तो मन है, चंचल है, बहते जाता है, और उसको जो अच्छी चीज़ें लगती है उसमें वो अधिक इंटरेस्ट लेता है, क्योंकि इसके पहले उसने अपने आप को समता में रखने की कभी कोशिश ही नहीं की। तो उसका स्वभाव ही ऐसा बन गया कि एक विचार नहीं खत्म होता तो दूसरा पकड़ लेता है, दूसरा नहीं खत्म होता है तो तीसरा पकड़ लेता है। तो वासना का भी इसी तरह चक्र चालू होता है दोस्तों। एक वासना पूरी नहीं हुई तो दूसरी उत्पन्न होती है, दूसरी वासना उत्पन्न नहीं होती तो तीसरी होती है। ये तो चलते रहता है दोस्तों, ऐसा स्वभाव ही बन गया। लेकिन अभी तो हमें विद्या मिल गई, टेक्निक मिल गई, तपश्चर्या मिल गई कि हम हमारे विकारों को कैसे रोकें,
कैसे दूर रखे हमारे मन से, उनको जड़ से कैसे उखाड़ कर फेंक दे। उपज्यत्वा निरुज्झन्ति, ऐसा उसका उखड़न होना चाहिए। उखड़ने के बाद अगर इसके बाद वो जब नष्ट होती है तो वापस पैदा नहीं होगी। दोस्तों, विषय ऐसा है कि हम गृहस्थी है तो हमारे जीवन में वैवाहिक होते हैं कोई लोग, तो वासना तो जरूरी है, नहीं तो काम कैसे करेंगे। गृहस्थियों का जीवन अपने बीवी के साथ में मिलके ही चलते रहता है दोस्तों। तो उसमें व्यभिचार न हो, क्योंकि मन का स्वभाव ही है ये अच्छे लगे, इसके बारे की चाहत खत्म हो जाए तो दूसरी चीज़ हमें अच्छे लगती है, उसके बारे की चाहत खत्म होती है, उसको प्राप्त कर लेते हैं तो तीसरी चीज़ अच्छी लगने लगती है। तो इसको कहीं ना कहीं तो रोकना चाहिए, इसके ऊपर कंट्रोल आना चाहिए। इसके लिए दोस्तों यह जो विषय है काम वासना का, विषय वासना का, उसके ऊपर साधना के जरिए निगरानी रखना, कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर दोस्तों हम इस तरीके से हमारी वासना को कंट्रोल कर लेते हैं और उसको हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए यूज़ करते हैं तो बड़ा मंगल होगा दोस्तों, सबका भला होगा, सबका मंगल होगा। क्योंकि ये जो नैतिकता हमारे में आती है वो नैतिकता का प्रभाव दूसरे चीज़ों पर, दूसरे समाज पर, लोगों के ऊपर पड़ते रहता है। अरे इसने क्या काम कर दिया, देखो कितना इसका स्वभाव निर्मल है, मन में इसके बिल्कुल खोट नहीं है, कभी किसी लड़की के बारे में, औरत के बारे में इसके बुरे ख्याल नहीं है। हमारा अनुकरण लोग करने लगते हैं दोस्तों। अगर मन ही हमारे प्रभुत्व में नहीं है तो वो आचरण में कैसे आएगा। इसके लिए साधना के ज़रिए हम हमारे मन को कंट्रोल में करेंगे, उसके ऊपर प्रभुत्व प्राप्त करेंगे। हमने ऐसे कुछ जानवर देखे होंगे, उसका अभ्यास किया होगा। मेरे भी ऐसा बहुत बार सुनने आया है कि जो शेर रहते हैं, वाघ रहते हैं, उन्होंने अपनी वासनाएं बहुत सारी कंट्रोल की होती है। वो साल भर में एक ही बार शरीर संबंध प्रस्थापित करते हैं। तो वो जो भी ताकत है मन की और शरीर की, वो पूरी तरह एक बहुत सारे नैसर्गिक बल में प्राप्त हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। इसके लिए शेर को शेर कहा जाता है दोस्तों। मैंने ऐसा बहुत बार डिस्कवरी चैनल पर देखा है। शेरनी जब बच्चे को जन्म देती है तो वो खुले में छोड़ देती है। 10 दिन तक वह उसकी दूर से रक्षा करती है, करीब जाके रक्षा करती है, आजू बाजू में घूमती रहती है, लेकिन उसको ओपन जंगल में रख देती है और इस तरह रखती है कि जैसे सूर्य का पूर्ण प्रकाश उस बच्चों पर गिरे। दोस्तों उस वक्त बहुत बड़ी नेचुरल घटना घटती है। वैसे भी जो बच्चा कमज़ोर रहता है वो तो मर जाता है और जो बचता है उसका पूरी तरह शेरनी रक्षा करती है। सूर्य के प्रकाश की वजह से उसके पूरे शरीर में जीव रासायनिक प्रक्रिया होती है। वो बच्चे की आंख 10वें दिन में खुलती है, ऐसा मैंने डिस्कवरी पे देखा है दोस्तों। तो 10 दिन उसका मेडिटेशन चलते रहता है सूरज के साथ में। कुदरतन दोस्तों उसकी वासना कंट्रोल हो जाती है। तो शेर का बच्चा भी शेर ही जन्म लेता है दोस्तों, वो भी शेर ही बनता है, वो गधा या कुत्ता नहीं बनता। उसकी दाढ़ सुनते ही सारा जंगल कांप उठता है दोस्तों। दोस्तों अगर हम कुदरत की तरफ मोड़ेंगे, एक कदम रखेंगे तो 10 कदम कुदरत हमें हमारा स्वागत करने के लिए तैयार हो जाती है।
आज हम इसी वासना को जानेंगे, पहचानेंगे और उसका छेदन करेंगे, उसका भेदन करेंगे, उसके ऊपर विजय प्राप्त करेंगे, उसका सामना करेंगे। दोस्तों, वासना इतनी इजी बात नहीं है कि कोई भी आए और उसको कंट्रोल करे। उसके लिए बहुत बल लगता है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बहुत श्रद्धा जगानी पड़ती है दोस्तों। क्योंकि वासना बोले तो एक प्रकार का शैतान ही है, राक्षसी है, और उसका सही इस्तेमाल करें तो वो मंगलदायी है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने इसको मध्यम मार्ग की उपमा दी। अति में नहीं जाएंगे हम बीच का रास्ता पकड़ेंगे, कम भी नहीं और ज़्यादा भी नहीं, मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग में हमेशा फायदा ही होता है दोस्तों, हमारा काम निकल जाता है। दोस्तों, हमने ये जो साधना सीखी, हमारे मन का अभ्यास किया, शरीर का अभ्यास किया, तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है दोस्तों। आखिर ये जो भी विकार है, आसक्ति है, द्वेष है, मत्सर है, मोह है, माया है, काम वासना है, ये उत्पन्न कहाँ होते हैं? देखो दोस्तों, हम अगर रिसर्च नहीं करेंगे, हमारे बुद्धि को चालना नहीं देंगे, हम क्वेश्चन नहीं करेंगे हमारे अपने आप को, हमारे ब्रेन को, तो कोई चीज हमें प्राप्त नहीं हो सकती। हम कुछ भी चीज ढूंढ नहीं सकते। इसके लिए अपने आप को सवाल करना बहुत जरूरी है। भगवान बुद्ध ऐसे एकमात्र व्यक्ति थे, उन्होंने दुख का खोज करने की कोशिश की और खोज करते करते ऐसी अवस्था पर पहुंचे जहां पे उनके शरीर का पूरा ढांचा खत्म होने आया था, हड्डियां दिखने लग गई थी। इतनी गंभीर और इतनी कड़ी तपश्चर्या की। तब जाके वहाँ एक सुजाता करके माता ने, कोई दासी थी शायद, या रानी थी, राजकुमारी थी, उसका कोई व्रत था और वहाँ पे दर्शन के लिए वन देवता के नैवेद्य चढ़ाने के लिए आई। तो उन्होंने भगवान बुद्ध को इतना ही कहा कि महाराज, जो सितार है, जिसको मराठी में तंबोरा कहते हैं, उसकी तार अगर ज़्यादा तान दी तो टूट जाएगी, और ढीली कर दी तो भी उससे आवाज़ सही नहीं निकलेगा। अगर उस सितार की तार को योग्य तनाव से खींचा जाए तो ही उससे मधुर संगीत निकलता है। भगवान बुद्ध थे, उनको एक वाक्य में ही सब कुछ समझ में आ गया कि सितार की तार ज़्यादा तान दी तो टूट जाएगी, मतलब अतियों में नहीं जाना चाहिए। उनकी बुद्धि जग गई दोस्तों। उन्होंने खा के पी के साधना करना शुरू कर दिया, हर चीज़ के ऊपर परहेज रख के मध्यम मार्ग उन्होंने विकसित किया। और यही मध्यम मार्ग से हम काम करेंगे दोस्तों, तो काम वासना क्या, दुनिया की कोई भी चीज़ को हम वश कर सकेंगे, हमारे काबू में रख सकेंगे। क्योंकि पूरी दुनिया बोले तो क्या है, ये ब्रह्मांड, ये शरीर और ये मन, ये पूरा ब्रह्मांड ही तो है, तरंग ही तो है। अंदर भी तरंग है, बाहर भी तरंग ही तरंग है।
तो काम वासना कौन सी बड़ी बात आ गई, वो भी निश्चित रूप से हमारे